स्वागत है साथियों, आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल सक्सेस शक्तिमान द जर्नी ऑफ एम्बिशंस में। आज हम लोग एक लंबे थोड़े समय के बाद मिल रहे हैं और जैसा कि आप पता है कि हम लोग का जो CHSL का महायुद्ध चल रहा है मैथ का, आज उसकी ये 8वीं क्लास है और हम लोग नंबर सिस्टम के अच्छे पैटर्न पढ़ रहे हैं। और जहाँ तक कि मैंने 2 सीटें आपकी ऑलरेडी करा दी है नंबर सिस्टम की, तो आज की जो क्लास बिल्कुल अनोखी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बिल्कुल हमारा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम मतलब कि आपका शेषफल प्रमेय से हम वकालत करने वाले हैं। आज शेषफल प्रमेय क्या होती है और उसके कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, और जो हम नॉर्मल अभी तक भाग करते आए हैं उन भागों का जो शेषफल में क्या उपयोग किया जाता है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय का जो पूरा कॉन्सेप्ट है आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा और आज की वीडियो में ही आपको हम इसकी सीट प्रोवाइड करा देंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे इसकी सीट दी गई है, तो उस सीट को डाउनलोड करके लगाने का प्रयास कीजिए। कुछ क्वेश्चन हम आपके आज सॉल्व करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, शेषफल प्रमेय से वकालत। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय का मतलब होता है आपका रिमाइंडर थ्योरम। तो जैसे कि यहाँ पर एक भाग दिया गया है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 का भाग किस में कहा गया, 69 में किया गया। तो पहले तो जो चीज़ें टर्म होते हैं उन टर्म को हमें पता होना चाहिए कि आखिर कौन क्या होता है। जैसे अगर हम 7 का भाग अगर 69 में करें तो 7 नम्मा 63, कितना हुआ 63, और बचा हमारे, अगर सब्ट्रैक्ट करें, भाग करना तो सभी को आता है, तो यहाँ पे शेषफल हमारा कितना बचा, 6 शेषफल बचा। बात समझ में आ रही? तो कौन सा क्या टर्म है, तो जिससे हमने भाग दिया, हमने किससे भाग दिया था, 7 से भाग दिया था। किस में भाग दिया था, 69 में भाग दिया था, 69 में भाग दिया था। तो जिससे हमने भाग दिया, तो जिससे भाग, ये वाला टर्म आपका कहलाता है डिवीजर। डिवीजर का मतलब होता है भाजक। इतनी बात समझ में आ गई? जिससे हमने भाग दिया वो हमारा डिवीजर यानी कि भाजक है, और जिसमें हमने भाग दिया वो हमारा क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है, यानी कि भाज्य कहलाता है। क्या कहलाता है, भाज्य। और जितनी बार हमारा भाग गया, तो यहाँ पे देखेंगे 7 नंबर 63, भाग हमारा कितनी बार गया, 9 बार गया। भाग करना सभी को आता है, क्योंकि हम मैक्सिमम वह छोटी छोटी संख्या निकालते हैं कि जिसमें हम भाग दे रहे हैं उससे ज़्यादा वो संख्या हमारी ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर हम 10 बार करेंगे 7 सत्तम, तो पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 69 से संख्या ज़्यादा आ जाएगी। तो 9 बार भाग गया, तो जो इसको कहते हैं क्वोटिएंट। क्या कहते हैं, क्वोटिएंट यानी कि भागफल। और उसके बाद जो हमारी वैल्यू बचती है, तो 9 बार गया 63 आया, और रिमाइंडर में हमारा कितना 6 बचा, इसको कहा जाता है शेषफल यानी कि रिमाइंडर। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये टर्म पता होनी चाहिए कि किसको डिविजर कहते हैं, किसको डिविडेंड कहते हैं, किसको क्वोटिएंट कहते हैं, किसको रिमाइंडर कहते हैं। क्लियर होगी बात? और यहाँ से आपको अगर प्रूफ करना हो तो आपको केवल एक ये टर्म फॉर्मूला याद कर सकते हैं, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जैसे इसी क्वेश्चन को ले लें हम, ये क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर भाज्य क्या है, 69 है। क्या है, 69 है। और भाजक यहाँ पे कितना है, 7 है, और भागफल कितना गया, 9 गया, और शेषफल कितना आया, 6 आया। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाते हैं, तो यानी कि हमारी इक्वेशन जो फॉर्मूले के रूप में है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम गुणा कराएं 7 नंबर 63 और 6 कितना हो गया, 69 आ गया, तो यानी कि ये पूरा LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। तो शेषफल प्रमेय में आपको जो फोकस करना है वो करना है रिमाइंडर पर, यानी कि शेषफल पर। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे कुछ टर्म जो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, हमेशा आपको क्या करना, फोकस ऑन रिमाइंडर। रिमाइंडर पे फोकस करना, रिमाइंडर का मतलब शेषफल पे फोकस करना है। तो पहली बात ध्यान से सुनिए क्या लिखी हुई है, जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमेशा पॉजिटिव आता है। क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। तो जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया आपका 50/6। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे जो आप डिनोमिनेटर यानी हर देख रहे हैं, ये क्या है, छोटी संख्या है, और बड़ी संख्या यानी कि जो न्यूमरेटर है वो हमारी बड़ी संख्या है। तो जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। अगर हम 6 का भाग 50 में करें, 6 का भाग 50 में करें, तो कितना आएगा आपका, 6 नंबर 54 ज़्यादा हो जाएगा, 6 अट्ठे 48, 48 यानी कि रिमाइंडर कितना आया, 2 आया, और वो भी किसका आया, पॉजिटिव का आया। तो पहली सभी को पता है ये, लेकिन मैं आपको रिवाइज कराने के लिए छोटे छोटे फैक्ट आपको बता रहा हूँ कि जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड करेंगे तो आपका जो शेषफल आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। पहली बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को डिवाइड करते हैं, जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमेशा वही संख्या आती है जिसमें हम डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर हमने यहाँ पे लिख दिया आपका 7/12, क्या लिखा, 7/12। इसका मतलब है कि 12 का भाग हमें किस में देना है, 7 में देना है, यानी कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो बड़ा है और न्यूमरेटर हमारा छोटा है और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, बड़ा है। बड़ी संख्या से हम छोटे में डिवाइड कर रहे हैं, तो 12 का 7 में डिवाइड करेंगे तो ये एक भी बार नहीं जाएगा, एक भी बार नहीं जाएगा। तो यानी कि ये हमारा शेषफल कितना रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा, यानी कि वही संख्या हमारी शेष आ जाएगी जिसमें हम भाग कर रहे थे। 2 पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर किसी संख्या को उसके मल्टीप्लाई
उसके मल्टीपल या फैक्टर से डिवाइड किया जाए तो शेषफल हमेशा शून्य बचता है। ये बात समझ में आई? थोड़ा ध्यान से देखिए, हमने कहा अगर किसी संख्या को उसके मल्टीपल, जैसे अगर हम आपको बता दें 3 के मल्टीपल क्या होते हैं, 6 होते हैं, 9 होता है, 12 होता है, ये सब 3 के मल्टीपल इसी प्रकार से। और अगर हम इस फैक्टर निकालें, 12 का फैक्टर क्या होता है, 3 होता है, ठीक है, 2 होता है। तो किसी संख्या को उसके अगर मल्टीपल या फैक्टर से डिवाइड करें तो शेषफल हमेशा 0 बचता है। सिंपल सी बात है, अगर हम 3 का भाग 12 में करेंगे तो 3 चौको 12, रिमाइंडर कितना आया हमारा 0। बात समझ में आ गई? तीनों पॉइंट बहुत ही सरल थे, आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे कि आपको ये टर्म बिल्कुल ध्यान रखना है कि शेषफल हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। ये बात सभी को पता है, क्योंकि अगर हम किसी का डिवाइड करते हैं, जैसे हमने 6 का डिवाइड किया यहाँ पे 40 में डिवाइड किया तो 6 छंग 36। आपको ये बात बिल्कुल पता होगी कि जब शेषफल हमेशा क्या बनता है, भाजक यानी डिवीजर से छोटा बनता है। जब हम किसी का डिवाइड करते हैं तो 6 का भाग जैसे हमने 40 में दिया तो 6 छंग 36, आपका शेषफल कितना बचा, 4 बचा। शेषफल आपका 4 बचा, जो कि क्या है, डिवीजर यानी कि 6 से क्या है, छोटा है। सिंपल सी बात थी, ये टर्म आपको याद है, क्योंकि जब आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे तो वहाँ पे वो हिंदी भाषा में क्वेश्चन नहीं देंगे आपको सॉल्व करने को, वो थ्योरेटिकल में आपको फंसाने का प्रयास करेंगे। तो थ्योरेटिकल में नहीं फंसना है, उसी थ्योरेटिकल में ना फंसे, इसीलिए मैंने आपको ये पूरे डायरेक्ट टर्म या पॉइंट लिखा दिए हैं। बात करें अब इधर आ जाओ, अब बात करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, खुरापाती दिमाग। भैया कुछ लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनका दिमाग कैसे चलता है, बिल्कुल खुरापाती दिमाग होता है। क्या होता है, खुरापाती दिमाग। अब खुरापाती दिमाग को कैसे खत्म करना है, पहली बात तो ये, तो जैसे अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है 210/45। अब लोग कुछ क्या करते हैं कि 45 की टेबल तो आती नहीं, 45 का पहाड़ा भी नहीं आता, तो 45 का पहाड़ा नहीं आता तो वो लोग कुछ क्या करते हैं, इसको आपस में काटते हैं। तो इसको अगर हम आपस में काटेंगे तो जैसे हमने 5 से काटा, पन्ना 45, और इधर काटा, पंचों को 20 बचा, 1 5 दूनी 10, ठीक है। अभी तो हमने पहले कितने काटा, आपका ये 5 से काटा, ठीक है। इधर आ जाओ, अभी लिख ले रहा क्योंकि इसकी बाद में आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब 9 का भाग अब वो 42 में बड़े आसानी से दे सकते हैं। तो 9 का भाग जब वो 42 में देंगे तो आप देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा 9 चौको 36, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा, 6 बचा, ठीक है। तो शेषफल कितना लिख दिया, 6 लिख दिया, और वही उन्होंने क्या लगा दिया, आंसर लगा दिया। क्या भैया थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या 6 इसका सही आंसर होगा? क्या 6 इसका सही आंसर होगा? नहीं होगा, क्योंकि 45 का जब आप 210 में भाग करेंगे, करके देख लीजिए, 45 का जब आप 210 में भाग करेंगे तो आप जैसे 5 बार गया आपका, तो 5 25, ठीक है, कैरी कितना है, 2 आया, पंचों को 20, और 20 और 2 22, ज़्यादा हो गया, तो आप इसको क्या करो, 4 बार डिवाइड करो, 4 बार, 4 पंच 20, ठीक है, 2 बचा, 4 चौको 16, 16 और 2 18। अब इसके साथ हम काटेंगे तो 11 में 60 गया 3, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा, 30 आ रहा। क्या आ रहा, 30। क्वेश्चन को दोबारा वापस आ जाओ कि जब हमने इस प्रकार की संख्या ली जिसका हमें पहाड़ा नहीं आता, तो या थोड़ी मान लो बड़ी संख्या ली, तो वहां पे जब हम भाग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर हमारा 30 आ रहा है, पूरा भाग करके देख रहे हैं। लेकिन जब हमने भाग करके देखा, अगर जो लोग भाग करके नहीं देखना चाहते वो लोग क्या करते हैं, वो अपना खुरापाती दिमाग लगाते हैं और उस संख्या को क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं, और फिर उसका जो रिमाइंडर बचता है वही आंसर लिख देते हैं। और ऑप्शन में इसका आपको मिलेगा, जब ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको 6 भी उसका आंसर मिलेगा, लेकिन गलत होगा वो आंसर, ठीक है। हाँ, तो अगर आप क्या करेंगे, यानी कि आप अगर उसको छोटा भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, शौक से कीजिए, लेकिन आपको क्या करना है, जिससे आपने उसको छोटा किया, जो चीज़ आपने उससे ली वो उसको वापस लौटा दो बाद में, क्योंकि आपने इससे 5 से काटा, तो कहने का मतलब 5 से जब आपने काटा तो जब आप काटने के बाद जो संख्या आएगी उसको वापस से 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 6, क्योंकि हमने देखो 5 से काटा था, तो 6 गुणा 5, यानी कि अब रिमाइंडर जो एक्यूरेट रिमाइंडर बचेगा वो 30 बचेगा। कितना बचेगा, 30। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर आ गई तो ठीक, नहीं तो अगले क्वेश्चन में कंफर्म कीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा 791/56, इसको आप काटिए। इसको आप किससे काट सकते हैं, इसको आप काटिए 7 से काट के देखिए, 7 8 56, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचा 2, और 7 या 21, 8 113/8। अब आप 8 का डिवाइड करेंगे 113। ध्यान रखिए हमने किससे काटा, हमने 7 से काटा है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि इसको बाद में हमें मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। तो जब 8 का भाग करेंगे, 8 एकम 8, 11 में से 8 गया 3, ये 33, अगली डिजिट उतारी, तो 8 चौको 32, आपका जो कितना आया, 1 बचा। क्या बचा, 1। और ऑप्शन में आपको 1 दिया जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, गलत होगा। तो जो, क्योंकि आपको 7 का मल्टीप्लाई भी तो कराना है, क्योंकि हमने इससे उधार लिया था, तो 7 एकम 7 जो एक्यूरेट आपका शेषफल होगा वो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो आपको सही आंसर लगाना है वो 7। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? अगर दिक्कत है तो वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा से इसको चीज़ को समझिए, क्योंकि ये चीज़ आपके ऑप्शन को फोकस करके आपको आंसर गलत करा देगी, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये अगला क्वेश्चन है 452/56, इसको 4 से डिवाइड करके देखो, 4 एकम 4, 4 चौको 16, ठीक है, ये कट गया आपका। फिर इसे काटो, 4 एकम 4, और फिर 4 एकम 4 बचा 1, 4 तिया 12, ये। अब आपको 14 की टेबल तो आती है, तो 14 का भाग करें 113 में। ये भाग हम ऐसे करके बता रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना, आपको डायरेक्ट डिवाइड करना, मन में करना, सारी कैलकुलेशन मन में करना है। तो 14 का पढ़ा पढ़िए कि 113 से ज़्यादा ना हो, ठीक है, पढ़ो।
और 484, 64, 58, 14, 8, 112, कितना बचा? 14, 8, 112। तो आपका रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। कितना आया? 1 आया। लेकिन थोड़ा ध्यान दें, हमने इसको किससे काटा था? हमने इसको काटा था 4 से। किससे काटा था? 4 से। तो वापस हमें इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो एक्यूरेट रिमाइंडर बचेगा वो हमारा कितना बचेगा? 4 बचेगा। बात क्लियर होगी? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपका नया टर्म है मैथमेटिकल ऑपरेशन में शेषफल। मैथमेटिकल टर्म, आप पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैथमेटिकल टर्म क्या होते हैं, है ना? क्या पूछा गया कि मैथमेटिकल टर्म जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सारी चीज़ें जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं ये सब आपके क्या है? ये सब हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, वर्ग, घन, जितने भी हैं सब ये आप मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो उस समय आप शेषफल कैसे निकालेंगे? जैसे ये छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, तो अब आपको ऐसा नहीं करना। जैसे यहाँ पे लिखा है 120 + 40/17। अब आपसे पूछा गया 17 से डिवाइड करने पर कितना शेषफल बचेगा। तो आप लोग क्या करेंगे? जो बेसिक तरीका होता है, आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 और 40 160, फिर 17 के इसमें डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर निकाल लेंगे। बिल्कुल नहीं करना। ये तो छोटा है, हमने आपको समझाने के लिए दे दिया। जब आपके बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें इकट्ठी आ जाएंगी, तब आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में आपको जो जैसे लिखा है उसको वैसा ही लिखते रहिए। जो जैसा लिखा है उसको वैसा ही लिखा रहने दें और डायरेक्ट आप उस संख्या का डिवाइड करें उस पर्टिकुलर संख्या में। तो जो जो रिमाइंडर बच रहा है उन रिमाइंडर को 1 बाय 1 तरीके से लिखते जाइए। और उन संख्याओं के बीच में जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन साइन दिया है, चाहे जोड़ने का दिया है, चाहे घटाने का दिया है, चाहे गुणा, भाग, XYZ कुछ भी दिया है, उसको एज इट इज लिखा रहने दें और वापस में सॉल्व कर दें, तो आपका आंसर बिल्कुल शेषफल निकल के आ जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से आपको नहीं करना कि आप डिवाइड करके, पूरा जोड़ करके, घटा करके ऐसा कुछ कर रहे हैं। आप देखो 17 का आप भाग करें 120 में, तो 17 की टेबल आपको आती है 17 7 119, यानी कि यहाँ पे हमारा शेषफल कितना बचा? 1 बचा। ठीक है? अब 17 का पढ़ो 40 में, तो 17 दूनी 34 और 17 3 51, ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34 और 34 में बचा 40 में 34 का कितना बचा? 6 बचा। क्या बचा? 6। तो अब आप देखेंगे 1 और 6 और इनके बीच में साइन किसका लगा? प्लस का लगा, तो इनके बीच में आप साइन लगा दिए 1 और 1 + 6, तो एक्चुअल रिमाइंडर कितना बचा? 7 बचा। बात आ गई। तो ऐसे आपको 1 बाय 1 करके निकाल करके उनके बीच में जो भी साइन लिखा है उस साइन को एज इट इज ही वहां पे लगा देना है। अब जैसे आप डायरेक्ट इसको चेक करना हो, 17 का भाग दो 160 में। ठीक है? तो 17 8 176, 17 नंबर 153। ठीक है? और 153 में 160 में 153 का बचा कितना? 7। बिल्कुल सही है हमारा क्वेश्चन। ठीक है? तो आपको क्या करना है? जैसा क्या तैसा लिखा। जैसे अब यहाँ पे नीचे बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल दिया गया है। 17 का भाग आप 230 में दीजिए, आप जोड़ने की जरूरत कोई नहीं है। 17 का भाग आप वापस यहाँ पे दें, तो 17 एकम 17 बचा कितने बार? हमारे पास 17 6 23, यानी कि 6 बचा, यानी कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है? और 17 3 51 और 9 कितना होता है? 60 होता है। तो यानी कि हमारा यहाँ पे जो पूरा डिवाइड करने पर रिमाइंडर वो कितना बचा? वो बचा 9। कितना बचा? 9। तो इसको 9 हमने ज्यों करते हुए लिख लिया। अब 17 का भाग तो 30 में, 17 दूनी 34, ज़्यादा हो जाएगा, 17 एकम 17 और 17 और 13 कितने होते हैं? 30 होते हैं। तो यानी कि हमारा यहाँ पे बचा कितना? 13। ठीक है? अब 13 और 9 बचा। अब इनके बीच साइन कितने का है? प्लस का। तो 13 और 9 कितने हो गए? हमारे पास 22 हो गए। अब बताओ यहाँ पे 22 शेषफल होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 17 है और 17 अभी छोटा है, मतलब इसमें एक बार भाग पुनः जा सकता है। तो 22 का भाग हम 17 से फिर एक बार देंगे, तो 17 एकम 17। अब हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा? 5 बचा। तो 5 इसका सही आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे इसी प्रकार से मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको ध्यान से लगाइएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखा है 330 - 17/17 भाग दो 17 का 330 में। ये सब इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दे रखे हैं कि आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो सके, आप उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर समझ सकें। ठीक है? तो 17 का यहाँ पे भाग देंगे, तो 17 दूनी 34, ज़्यादा हो जाएगा, 17 एकम 17 बचा कितने हमारे पास? बचा कितने हमारा? 16 बचा। कितना? 16 और 160 हो गया कि नहीं हो गया? और 17 नंबर 153 और बचा कितना? 7। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? 7 आया। और 17 × 85 ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौको 68, 68 और 2 यहाँ पे बचा 2। तो 7 में से 2 गया, क्योंकि माइनस का साइन है, तो बचा कितना? 5। तो शेषफल हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। ऐसे क्वेश्चन लगाने हैं आपको। ठीक है? अब यहाँ पे चौथा वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे स्टार मार्क है, हमने माला पहना रखी है। क्यों पहना रखी है? क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें खास होने वाला है। क्या खास होने वाला है? देखो 17 का भाग देंगे, 17 दूनी 34 बचा का हमारे पास 2, 17 एकम 17, यानी कि रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। 17 का यहाँ पे भाग देंगे, 17 3 91 कितना होता है? 17 3 51, 17 चौको 68, 17 85, 17 छिक्का 102, ज़्यादा हो जाएगा, 17 85, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? 15 बचा। और साइन किसका लगा? माइनस का। तो 3 - 15 और हमारा आंसर आ गया -12। कितना आ गया? -12। यहाँ पे होगी थोड़ी दिक्कत, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि हमने कहा था, अब जैसे आपको पता है कभी रिमाइंडर क्या नेगेटिव में बचा आपने देखा है किसी भागफल में? बिल्कुल नहीं देखा होगा।
बिल्कुल नहीं देखा होगा। तो लेकिन यहाँ पे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो गलत हो रहा है। तो गलत कुछ नहीं हो रहा, आप जो संख्या दी गई है उसमें आप जिससे भाग दे रहे हैं उस संख्या को जोड़ करके रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव लाइए, वही आपका एक्यूरेट आंसर होगा। तो -12 यहाँ पे आंसर नहीं है, तो यहाँ पे -12 और ये 17 जिससे हम भाग रहे थे, तो -12 जो कहते हो प्लस इसमें 17 जोड़ दो, तो यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा प्लस का 5। कितना आ जाएगा, क्योंकि 17 में से 12 जाएगा 5 और प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता ही है। तो जो करेक्ट आंसर होगा रिमाइंडर का वो होगा 5। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 3 संख्या मैंने आपको दे दी, 18 से डिवाइड करना है, 41 प्लस 62 प्लस 133 डिवाइडेड बाई 18, बताना है रिमाइंडर कितना बचेगा। तो 18 का डायरेक्ट टेबल पढ़ो, 18 दूनी 36, 18 3 54 ज़्यादा हो जाएगा 36 और 5 कितना होता है 41, यानी कि यहाँ पे शेषफल कितना बचा 5 बचा। ठीक है, अब 18 के पढ़ो कि 62 में डिवाइड करो कितना शेषफल बचता है। 18 3 54, 18 चौको 72 ज़्यादा हो जाएगा, 18 3 54 और 6 2 8, यहाँ पे शेषफल कितना बचा हमारे पास 8 बचा। ठीक है, अब 18 का भाग दो 133 में। ठीक है, 18 की टेबल पढ़िए आप कितनी बार जाएगा 133 में। 18 8 144 ज़्यादा हो जाएगा, 18 7 126, 126 और 7 कितना होता है 133, तो आपका यहाँ पे 7। अब इन तीनों को जोड़ दो, तो क्योंकि तीनों में प्लस का साइन है, तो 8 और 5 कितना होता है 13, 13 और 7 कितना होता है 20, तो यहाँ पे 20 और नीचे कितना 18 है, तो 18 का एक भाग बाहर फिर से चला जाएगा, तो 18 एकम 18 बचेगा, रिमाइंडर कितना 2। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए, इस क्वेश्चन को जल्दी से खुद से ट्राई कीजिए। अब 13 का भाग करना है 45 में। ठीक है, 13 3 39, 13 चौको 52 ज़्यादा, 13 चौको 52 ज़्यादा, 13 3 39 बचा, यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा 6 बचा। ठीक है, अब 13 का भाग दो, 13 दूनी 26 बचा 1, 13 कम 13, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 2। ठीक है, 13 कम 13 बचा 1 यहाँ पे और 1 बचा, तो 13 कम 13 और 6 कितने होते हैं 18, यानी कि यहाँ पे कितना है 6 आया। और बीच में साइन किसका दिया मल्टीपल का, तो 6 दूनी 12 बरछंग 72, और 72 में जब 13 का भाग करेंगे, क्योंकि अभी छोटा है ना हमारा, तो 13 5 65, 13 78 ज़्यादा हो जाएगा, 13 5 65 और 65 कितना बचा आपका 7 बचा। ठीक है, क्योंकि 65 और 7 कितना होता है 72 होता है, तो सही शेषफल कितना बचेगा 7 बचेगा। यहाँ तक कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, जरा सा भी दिक्कत है आप वीडियो को रोक कर दोबारा देखिए, फिर भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम इस कॉन्सेप्ट को दोबारा आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नया फैक्ट, सबके साथ एक जैसा, मतलब नो भेदभाव, नो भेदभाव, जैसा आपको सभी के साथ करेंगे, यानी कि आप पहले बात तो होता क्या क्या है डिवीजन में सबको पता है, एक तो भाजक होता है, एक भाज्य होता है, एक भागफल होता है, दूसरा शेषफल होता है। ठीक है, मैंने बची हुई चीज़ें, ये आपकी गिनी चुनी 4 चीज़ें होती हैं, और इन चारों चीज़ों में आप एक के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा व्यवहार आपको सभी बची हुई चीज़ों के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका जो क्वेश्चन होगा वो सही होगा। बात समझ में आ गई। तो सबके साथ एक जैसा, नो भेदभाव। जैसे यहाँ पे लिखा है x में 12 से भाग देने पर 7 शेष बचता है, तो 5x में इसी संख्या से मतलब 7 से ही भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ठीक है, तो जैसे x बटे 12, यानी कि 12 से आप किसी संख्या x में भाग दे रहे हैं, तो रिमाइंडर आपका कितना बच रहा 7 बच रहा, और वहीं कहा गया कि 12 से ही अगर 5x में भाग दें तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, यही आपसे पूछा गया है। तो थोड़ा आप ध्यान से देखिए, ये जो आपका ये बिल्कुल सेम है, भाजक यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पर आपका रिमाइंडर पूछा गया, रिमाइंडर यहाँ पे रिमाइंडर 7 दिया, यहाँ पे रिमाइंडर पूछा गया। अब किया क्या गया, यहाँ पे जिसमें भाज्य होता है, जिसमें हम भाग दिया जाता है, उस भाज्य को 5 गुना कर दिया। ये देखो x है और x से ये कितना हो गया 5 गुना 5x हो गया। तो मैंने अभी हाल बताया कि जो आप एक में करेंगे वो सबके साथ करना पड़ेगा। तो जब आपने भाज्य को 5 गुना कर दिया तो शेषफल भी 5 गुना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहाँ पे शेषफल कितना हो जाएगा 7 का 5 गुना करेंगे तो बचेगा कितना 35। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि 12 से 35 में डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करें 12 से 35 में भाग दे दें। ठीक है, तो 12 दूनी 24, 12 3 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार जाएगा, तो 12 दूनी 24 बचेगा आपका कितना 11। तो 11 आपका शेषफल होगा एक्यूरेट। बात क्लियर, बिल्कुल पूरी समझ में आ गई। तो ठीक है, तो कुछ ये पॉइंट है, आप इनको नोट कर लें कि जो व्यवहार आप भाज्य के साथ करेंगे वही आपका शेषफल के साथ होगा, और जो वही आपका भाजक के साथ होगा। ठीक है, समझ में आ गई। अब तो इसको आप नोट कर लें। अब यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए गए, जैसे यहाँ पे आपने 15 का भाग किसी संख्या में दिया तो शेषफल बचता है 3। ये हमको कंडीशन दी गई कि किसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, उस संख्या के वर्ग में उस संख्या से 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, उस संख्या के 4 गुने में 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा 3 बच रहा, और संख्या का हो गया वर्ग, तो यानी कि आपका जो रिमाइंडर है उसका ही वर्ग हो जाएगा, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। तो अब आपका शेषफल कितना बचेगा, इस वाली कंडीशन में 9 बचेगा। और अब संख्या क्या होती है 4 गुना हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब रिमाइंडर भी आपका 4 गुना हो जाएगा, तो 3 का 4 गुना करेंगे तो 3 गुणा 4 यानी कितना बचेगा रिमाइंडर 12 बचेगा। तो आई होप आपको सारे जो दिक्कतें होंगी सारी क्लियर हो गई हैं। चलिए आगे देखिए,
यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। यहाँ पे लिखा है x बटे 55, यानी 55 से किसी संख्या x में भाग देने पर शेषफल आपका बचता है 14। तो उस संख्या, जैसे आप संख्या लिख दी x स्क्वायर प्लस 3 में 11 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बस आपको एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे जो 11 दिख रहा है आपको, ये 11 और ये दिख रहा है 55। तो क्या आप देखो कि जो 55 है वो 11 का मल्टीपल है कि नहीं है। बिल्कुल है, 55 है 11 का मल्टीपल है, यानी कि ये संख्या जो संख्या 55 से कट रही है वो 11 से भी कटेगी, क्योंकि जो संख्या 55 से कट रही है वो 11 से भी कटेगी, क्योंकि 55 है वो 11 का मल्टीपल है। इतनी बात तो आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है। तो इसी को हमने इस तरीके से लिया, 55 का भाग x में दे रहे हैं तो हमारा शेषफल बच रहा है कितना, 14 बच रहा है। हमने मान लिया हमारा भाग कितनी बार गया, k बार गया। और जैसे कि आपको पता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को हमने क्या माना, x, जो कि दिया गया, और भाजक कितना है 55 है, और भागफल कितना है k है, और शेषफल कितना 14। तो 55 के प्लस 14 हमारी क्या निकल के आ गई, संख्या निकल के आ गई। और इस संख्या का फिर क्या किया गया, वर्ग किया गया। तो 55, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, तो अब हमने x की वैल्यू हमारी 55 के प्लस 14 इसका स्क्वायर किया, तो आपको यहाँ पे बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो a का स्क्वायर मतलब 55 के का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 14 का होल स्क्वायर, और 2 इंटू a इंटू बी, 55 के इंटू 14, और डिवाइड किससे करना है, 11 से करना है। ठीक है, तो अब आप बताओ कि अब 11 से डिवाइड करना मतलब जिसमें 55 मल्टीपल है ये संख्या तो पूरी पूरी कटेगी, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पर भी 11 का मल्टीपल 55 के दिया, यानी इसमें भी रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। बचा आपका केवल 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर और प्लस एक्स्ट्रा में ये क्या लिखा, 3 लिखा है। तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 और 3 199, 199 जब 11 का भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात क्लियर समझ में आ गई इतनी कि नहीं आ गई? अगर आ गई है तो हम बढ़ें फिर आगे। अब हमने आपको जो सीट है उस सीट में जो आपने डाउनलोड कर रखी है उस सीट का जो पहला क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे संख्या लिखिए 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 किससे विभाज्य है। तो इस संख्या में आप बताओ क्या सब में बेस 3 3 3 3 नहीं दिख रहा आपको? जब सब में आपको बेस 3 3 दिख रहा है तो बताओ हम 3 क्या कॉमन नहीं ले सकते? 3 की पावर 25 है तो 3 की पावर हम 25 हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, यही तो बचेगा। और यहाँ पे 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27 और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9 और इसका मतलब होता है 3, इसका मतलब होता है 1। तो 27 और 9 कितना हो गया, 36, 36 और 3 39 और 1 40, ये हो गया 40 और ये है 3 की पावर 25 गुणा। तो अब आप सोचेंगे 3 की पावर 25 इसका मतलब यही तो है कि 3 का मल्टीप्लाई 25 बार। 3 की पावर 25 का मतलब क्या है, 3 का मल्टीप्लाई 25 बार, तो यहाँ पे 3 आएगा ही आएगा। और 40 के अगर हम फैक्टर करें तो 40 को हम 4 गुणा 10 में तोड़ सकते हैं कि तोड़ सकते हैं, तो 4 गुणा 10। अब ले लो ऑप्शन। तो बताओ क्या 11 से ये संख्या कहीं से कटती हुई नजर आ रही है? भैया बिल्कुल नहीं आ रही, हमें तो 11 का दूर दूर तक नाता नहीं दिख रहा। 16 के करके देखो, अब 16 से आप 4 तो कट जाएगा, मतलब 4 16 से कटेगा वो भी नहीं, तो क्योंकि यहाँ से 16 से भी नहीं कट रही कोई संख्या। देखो 10 4 3 गुणा भी कर लें तो भी 16 से नहीं कट रही। 25 से काट के देखो तो 4 10 40, ये नहीं कट रही। लेकिन अब इधर आ जाओ थोड़ा 30 पे, तो देखो 3 और गुणा 10, 10 या 30, यानी कि ये वैल्यू बन रही है, यानी कि संख्या 30 से कट जाएगी 4 बार। बात क्लियर होगी? ऑप्शन जो डी है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। यदि किसी संख्या को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना होता है। यदि शेषफल 80 है तो x का मान ज्ञात करें। तो किसी संख्या x को, जैसे ये संख्या x है, इससे किसी को डिवाइड किया जाता है, हमें नहीं पता किससे डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे जो शेषफल बचता है वो कितना होता है, 80 बचता है। और यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि जो विभाजक है, मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो भागफल का 4 गुना, यानी कि जो भागफल आएगा उसका 4 गुना। लेकिन ना तो हमें भागफल पता है ना तो भाजक पता है, लेकिन एक कंडीशन पता है कि शेषफल का 2 गुना। शेष हमारा कितना 80 है तो 80 का 2 गुना करेंगे तो 80 का 2 गुना कितना होगा, 160 होगा कि नहीं होगा। और जो विभाजक है वो भागफल का 4 गुना, मतलब कि ये जो यहाँ पे भागफल अगर हम के मान लें इसका ये 4 गुना है, क्या है 160 4 गुना है, तो के का अगर हम 4 गुना करें तो 160 आएगा। तो यहाँ से के की वैल्यू निकल आएगी 160 बटे 4, यानी कि कितना निकलेगा 40। ठीक है, तो अब आपको पता है भागफल कितना निकल आया, 40 निकल आया, और भाजक कितना निकला 160 निकल आया। तो x का मान पूछा है, x का मान मतलब भाज्य का मान। तो भाज्य बराबर आपको पता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक कितना है हमारा 160, भागफल कितना निकला 40 निकला, और शेषफल कितना है 80 दिया गया है। अब यहाँ पे 16 चौको 64 और 2 जीरो 6400 प्लस 80, यानी कि आंसर आ गया 6480, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही। बात क्लियर होगी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात करो। भाजक यानी कि ये इस तरीके से तुरंत बना लिया करो। ठीक है, भागफल का 15 गुना, भागफल हमें पता नहीं है। शेषफल का 3 गुना, शेषफल हमें दिया गया, शेषफल दिया गया कितना 40, 40 का 3 गुना करेंगे तो ये कितना निकल आएगा 120 निकल आएगा। ठीक है, और 120 निकल आएगा, और ये कहा गया है कि ये भागफल का 15 गुना, यानी के का ये क्या है 15 गुना है, तो के का 15 गुना निकालेंगे तो 15 8 120, तो यानी कि जो भागफल निकल आएगा वो कितना निकल आएगा
8 निकल आएगा। तो भाज्य पूछिए, संख्या पूछिए, और भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक कितना है 120 और भागफल कितना है 8 और शेषफल कितना है 40। तो 12 8 96 960 प्लस 40 यानी कि आंसर आ गया आपका 1000। तो ऑप्शन जो डी है करेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। जब n को 17 से भाजित किया जाता है तो भागफल 182 के बराबर आ जाता है। n को किससे डिवाइड किया गया, 17 से डिवाइड किया तो भागफल 182 आता है, ठीक है। और भागफल और शेषफल के बीच के अंतर का इतना, शेषफल हमें नहीं पता कितना है, इसको हमने मान लिया कोई भी मान लो, कि जरूरत नहीं है मानने की, वैसे इनके बीच का अंतर 175 है। यहाँ पे इसको अगर हम x मान लें, इनका बीच का अंतर 175 है, तो इसका मतलब शेषफल हमारा कितना होगा, 12 में से 5 182 में से 75 गया यानी कि 7। तो शेषफल हमारा कितना, नॉर्मल सी बात 7 होगा कि नहीं होगा। और आपसे पूछा है संख्या का मान, तो शेषफल हमें पता है, भाजक पता है, भागफल पता है, तो बचा क्या दिक्कत है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है 7 है, भागफल कितना 182 है और शेषफल कितना है 7 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा 17 दूनी 34 की 4 हाथ से लगाए 3, 17 8 136, 3 39 13, 17 एकम 17, 17 और 13 कितना होता है 30, 94 और फिर में 7 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 4 11 10 और 3, ठीक है 31 0 यानी ऑप्शन सी हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने इसमें जो पूरा कॉन्सेप्ट था बिल्कुल आपका क्लियर कर दिया है। तो जल्दी से आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपके, वो आप सीट में लगाइएगा और उसको हम बचे हुए क्वेश्चन को भी हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आप घर से लगा के आएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ऑल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अपने दोस्तों साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर हमारे परिवार में आप बिल्कुल नए हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आपके एग्जाम को क्लियर करना अब हमारी जिम्मेदारी है। टेक केयर, बाय बाय।